हेलो स्टूडेंट, उत्तराखंड की आगामी जो समूह ग की परीक्षाएं हैं, खासकर हाईकोर्ट और कनिष्ठ सहायक की जो परीक्षा है, उसके लिए हमने जो यूट्यूब पर टेस्ट सीरीज चलाई है, उसमें आज का हमारा पेपर उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों का है, जो यूके ट्रिपल एससी के वर्तमान पैटर्न और सिलेबस पर आधारित है। तो जो नए स्टूडेंट हैं वो हमें सब्सक्राइब कर लें और हमारे ऐप एसएस स्टडी को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। हम जल्दी ही उस पर पूरी आपकी कंप्लीट टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं, जो आपके कनिष्ठ सहायक के लेकर के होगी, क्योंकि जो आपका हाईकोर्ट का पेपर होने जा रहा है, इसके लिए हम इतना टाइम नहीं बना पाए या इसका टाइम नहीं मिला कि हम उसमें 140 नंबर की पूरी कंप्लीट टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर सकें। इसीलिए कनिष्ठ सहायक में हम टेस्ट सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं। जैसे उसकी विज्ञप्ति निकलती है, हाल फिलहाल जब भी निकले, क्योंकि 2400 खुद पदों पर आपके कंप्लीट विज्ञप्तियां आने वाली हैं, तो चुनाव से पहले पहले आ जाएंगी, आपको पता है, आचार संहिता लगने से पहले पहले। तो उसमें कुछ पद आपके 700 750 पद बता रहे हैं बढ़ने के बाद कनिष्ठ सहायक के होंगे। वो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। तो अभी से आप उसमें तैयारी करके रखेंगे और टेस्ट सीरीज वगैरह में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो निसंदेह आपको उसमें सिलेक्शन लेने के जो चांसेज हैं वो बढ़ जाएंगे। तो अभी से आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके रखिएगा। बाकी इसका जो पीडीएफ है वो आपके संजय देव क्लासेस करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स पे नहीं, डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उठा लें तो आपको वहां इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और जो आज का हमारा सीरीज है वो उत्तराखंड के प्रश्नों का है। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर सही विकल्प का चयन कीजिए। बद्री का आश्रम नर नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है। ठीक है, प्राचीन बद्रीनाथ को ही बद्री का आश्रम कहा जाता था, नर और नारायण पर्वतों के बीच में है। वशिष्ठ आश्रम टेहरी के विसोन पर्वत पर है। वशिष्ठ आश्रम जो राम के गुरु थे, ऋषि वशिष्ठ, उनके आश्रम को कहा जाता है। ये टेहरी में विसोन पर्वत पर है, ये भी ठीक है। कनवा आश्रम मालिनी नदी के तट पर स्थित है। कनवा आश्रम जो आपका शिक्षा का महान केंद्र था, कण्व ऋषि की आपकी तपस्थली, और जो महर्षि वाल्मीकि है जिन्होंने रामायण लिखी, उनका, सॉरी, जो आपका क्या बोलते हैं इसको, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा गया है ना, अभिज्ञान शाकुंतलम की जो रचना की, तो वो मालिनी नदी के तट पर ही की थी, जो भरत और जो भरत के जन्म स्थली के रूप में जानी जाती है, दुष्यंत कुमार और शकुंतला के प्रेम पर आधारित। तो जो कालिदास हैं उनके द्वारा ये रचित है। तो इसी स्थान को बताया जाता है कण्वाश्रम, कण्व की आश्रम होने और बाद में वो आपका कालिदास का कार्य क्षेत्र होने के कारण जाना गया। मालिनी नदी कोटद्वार से थोड़ा ऊपर जो स्थित है कण्वाश्रम, वो मालिनी नदी के तट पर ही है। तो 3 के 3 इसमें सही है, तो इसका डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। उत्तराखंड में ट्रांस हिमालय जैस्कर श्रेणी का भाग है। ट्रांस हिमालय मतलब हिमालय के पार का जो हिस्सा है। हिमालय की तो 3 श्रेणियां हैं, शिवालिक, मध्य हिमालय या बाह्य हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय या लघु हिमालय, सॉरी, और उसके बाद आपका बृहद हिमालय। और बृहद हिमालय के पार का जो हिमालयी प्रदेश है वो ट्रांस हिमालय है एक्चुअल में, जो तिब्बत हिमालय का हिस्सा है। ये एक्चुअल में ट्रांस हिमालय जैस्कर श्रेणी है, जो बाद में आगे जाकर के कैलाश पर्वत तक जाती है। तो ये आपका उत्तराखंड में उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के सीमावर्ती क्षेत्रों में ये श्रेणी पड़ती है। और दूसरा तिमली पास देहरादून में स्थित है। तिमली पास देहरादून के शिवालिक श्रेणी में स्थित है। नंधौर दून उधम सिंह नगर का भाग है, नहीं, ये नैनीताल का भाग है। चंपावत के बिल्कुल बॉर्डर से लगा हुआ नंधौर आपका नैनीताल जिले में। सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा उत्तरकाशी के जिले की है। अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे ज्यादा पिथौरागढ़ जिले की है, ना कि उत्तरकाशी की। तो 1 और 2 सही है, तो इसका ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य सूचना आयोग का प्रथम गठन कब हुआ था। उत्तराखंड में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत प्रत्येक राज्य को एक क्या सूचना आयोग गठित करना होता है, जो राज्य सूचना आयोग कहलाता है। तो ये राज्य सूचना आयोग का गठन उत्तराखंड में 3 अक्टूबर 2005 को किया गया था। 3 अक्टूबर 2005 मतलब राज्य सूचना आयोग का मतलब हो गया सूचना का अधिकार अधिनियम की जो सबसे उच्च राज्य स्तरीय इकाई है। फिर इसके बाद केंद्रीय सूचना आयोग ही होता है, तो वो आपका राज्य में स्थापित करनी अनिवार्य होती है। तो इसमें बी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। उत्तराखंड का ग्राम्य विकास संस्थान, ये रुद्रपुर में है, बिल्कुल सही है।
और राजकीय वैधशाला नैनीताल में है, ये भी सही है। प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय देहरादून, नहीं, ये सेवायोजन निदेशालय हल्द्वानी में है, तो इसका ये गलत हो गया है। और राज्य अभिलेखागार देहरादून में, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? सी सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कुछ ग्लेशियर दिए हैं और उनके जिले। पिनौरा ग्लेशियर, ये आपका पिथौरागढ़ जिले में है, पिनौरा। और सुखराम ग्लेशियर बागेश्वर में है। तिपरा बमक चमोली में है और डोरियानी उत्तरकाशी में है। तो ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 3। 1 4 2 3, 1 4 2 और 3, यानी कि सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रुड़की विश्वविद्यालय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका एक परिसर सहारनपुर में है, पेपर मिल, जो आपका जो पेपर टेक्नोलॉजी है वो आपका इसका यहीं पर है, सहारनपुर में, बिल्कुल सही है। और इसे विश्वविद्यालय का दर्जा 2001 में मिला, नहीं, यूनिवर्सिटी बन गई थी 1949 में। आजादी के बाद तुरंत इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया था। ये तो आईआईटी का दर्जा मिला 2001 में, यूनिवर्सिटी पहले ही बन गया था। ये देश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है, बिल्कुल सही है। जब इसे 1847 में स्थापित किया गया था, सर थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ये देश का ही नहीं एशिया का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज था। यहाँ देश का पहला भूकंप इंजीनियरिंग विभाग खोला गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका बी सही आंसर होगा। ये विश्वविद्यालय 1949 में बन गया था। अगला, उत्तराखंड के पर्वतीय भागों में अधिकतर वन सदाहरित प्रकृति के वन है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो वन है अल्पाइन, ओपल्पाइन, ये सब सदाहरित रहते हैं। यह पर्वतीय भागों में जल तथा मृदा संरक्षण का प्राकृतिक उपाय है, बिल्कुल। यहाँ के पानी और मिट्टी के संरक्षण का प्राकृतिक उपाय है कौन? पर्वतीय जल। तो ये उपाय है, इसलिए ये नहीं है। तो इसमें से कथन तो दोनों सही हैं, लेकिन ये इसका स्पष्टीकरण नहीं। अगर ये कथन होता, ये इसका स्पष्टीकरण होता, कारण होता, तो ये ए और आर बी दोनों सही होते और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी होता। लेकिन यहाँ उल्टा है, इसलिए दोनों सही तो हैं, स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसमें बी सही आंसर होगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको, इसका बी सही आंसर होगा, क्योंकि सही तो दोनों बातें हैं, लेकिन आर के कारण ये नहीं कि भाई मिट्टी और जल का संरक्षण हो रहा है इसीलिए यहाँ सदाहरित नहीं है, बल्कि उल्टा है, सदाहरित है इसलिए मिट्टी और उसका संरक्षण हो रहा है। ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं कथन कारण वाले में, तभी इसमें थोड़ा प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। निम्नलिखित प्राकृतिक आपदाओं में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उत्तरकाशी वरुणावत पर्वत भूस्खलन लगातार ही हो रहा है 1999 से, बिल्कुल ठीक है। मालपा भूस्खलन जो कैलाश मानसरोवर यात्रियों का दल दबा था 17 अगस्त 1998 को, ये भी सही है। रोतेला गांव पिथौरागढ़ भूस्खलन 1969 नहीं, ये 1996 में हुआ था। ये मतलब 3-4-90 के दशक की बहुत बड़ी घटनाएं थी, तो उसमें ये गलत है, बाकी दो सही है। तो सही सुमेलित केवल 3 नहीं है, बाकी 2 सही हैं। अगला, नीचे दी गई सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और कूट की सहायता से सत्य विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें कुछ ब्रिटिश कालीन आपके कार्य दिए गए हैं और उनके गवर्नर दिए गए हैं। कुली बेगार प्रथा का अंत 1921 में उत्तरायणी मेले में जब कुली बेगार प्रथा का अंत हो रहा था, तो उस समय गवर्नर कमिश्नर था परसी विंडम। अंतिम अंग्रेज कुमाऊं कमिश्नर ये फिनले था, अंग्रेजों का अंतिम कमिश्नर कुमाऊं का। पौड़ी जिले का गठन 1939-40 में, लूसिंग गठन था उस समय। नैनीताल का काठगोदाम रेल मार्ग, नैनीताल काठगोदाम रेल मार्ग रेमजे के समय बना। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, 3 4 1 2, यानी कि बी इसका सही आंसर है, बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग एवं टिहरी भूस्खलन की दृष्टि से अति संवेदनशील है, मतलब जो हमारे देश के सबसे ज्यादा संवेदनशील जो भूस्खलन प्रभावित जिले हैं सैटेलाइट के अनुसार जो चित्र लिए गए हैं, उनमें देश में सबसे पहले स्थान पर रुद्रप्रयाग है, दूसरे में टिहरी। तो ये हमारे राज्य के ही नहीं, देश के सबसे ज्यादा संवेदनशील है भूस्खलन में। इन दोनों जिलों में वर्षा सबसे अधिक होती है, ये सही नहीं है, वर्षा सबसे अधिक नहीं होती इन दोनों जिलों में, क्योंकि ये दोनों जिले में टिहरी का नरेंद्र नगर तो करता है सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त, लेकिन पिछला हिस्सा नहीं करता, या रुद्रप्रयाग नहीं करता, ये सबसे ज्यादा बारिश प्राप्त करने वाले जिले नहीं है। तो ये इसका गलत है,
ज़्यादा बारिश होती है इसलिए नहीं, क्योंकि बारिश तो मानसून के समय होती है, मतलब एवरेज जितनी यहाँ है, लेकिन यहाँ की जो ज्योग्राफी है वो काफ़ी नाजुक है, इस वजह से भूस्खलन क्षेत्र ज़्यादा है। तो इसमें ए तो सही है किंतु आर गलत है, इसका सी सही आंसर होगा। भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार से सम्मानित निम्नलिखित व्यक्तित्व में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार उत्तराखंड में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, जो आपके भैरव दत्त धूलिया उत्तराखंड के जाने माने पत्रकार थे, उनकी स्मृति में दिया जाता है। तो इसमें जय सिंह रावत को मिला था 2023 का, जय सिंह रावत को 2023 का, और रमेश पहाड़ी को 2025 का, और राजीव लोचन शाह को मिला था 2024 का, और राहुल कोटियाल को मिला 2026 का। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, 2 1 4 3, तो इसका सी सही आंसर है। भैरव दत्त पुरस्कारों में, धूलिया पुरस्कारों में तीलू रौतेली पुरस्कार 2026 से सम्मानित निम्नलिखित महिलाओं में कौन एक सही सुमेलित नहीं है, सॉरी नहीं है होना चाहिए, कल नहीं है होने वाले में एक क्वेश्चन गलत हो गया था, वहां है था, मैं नहीं है पढ़ के ले गया उसको, शायद वो भाषा से संबंधित था 8वीं अनुसूची में। तो इसमें नीतू रानी देहरादून ठीक है, नंदा सती चंपावत ये गलत है, चंपावत में तो कुछ बगौली था, रितु बगौली था शायद, ये नंदा सती आपका चमोली है, तो ये गलत है। बाकी प्रियंका थपलियाल ठीक है, दया दानू बागेश्वरी भी ठीक है, तो इसका बी सही आंसर होगा। ये सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है होना चाहिए प्रश्न में भी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना लीला दत्त कोटनाला द्वारा रचित है? लीला दत्त कोटनाला की प्रेम सागर है, प्रेम सागर, लीला प्रेम सागर ठीक है। फ्यूली रौतेली ये तो तारा दत्त गैरोला की है, और रण मंडपा अबोध बंद बहुगुणा की है। गढ़ गीता इनकी है, लीला दत्त कोटनाला। 1 और 4 सही है, यानी कि ए इसका सही आंसर है, 1 और 4, 2 और 3 नहीं है। अगला, राज्य सरकार की सुप्रजा केंद्र स्वास्थ्य पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? सुप्रजा केंद्र स्वास्थ्य पहल, सुप्रजा केंद्र बनाए गए हैं आयुर्वेद के माध्यम से प्रसव और मातृ शक्ति स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए। आयुर्वेद के माध्यम से प्रसव मतलब डिलीवरी कराना बच्चे की, और जो मातृ शिशु हैं, जच्चा बच्चा है, उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए। अगला है, मेदिनी शाह किस पवार शासक का पुत्र था? मेदिनी शाह जिसने आपके औरंगजेब से जाकर के सुलेमान सिखों की शिकायत की थी, वो मेदिनी शाह पृथ्वीपति शाह का बेटा था, जिसे पृथ्वीपति शाह ने देश निकाला दे दिया, फिर वो औरंगजेब की शरण में ही रहा, वहीं मर गया मुगल दरबार में। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया आखर ऐप मुख्य रूप से किस उद्देश्य से बनाया गया है? आखर ऐप बनाया गया गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा और साहित्य को सिखाने और बढ़ावा देने के लिए, ताकि इन दोनों ही जो बोलियां हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली हिंदी की, इन दोनों के ही साहित्य को मजबूत बना करके इन्हें विस्तृत भाषा का स्वरूप दिया जा सके, और बाद में जब ये एक साहित्यिक रूप से स्ट्रांग हो जाएगी, मानकीय बोली हो जाएगी, तो फिर हम दावा भी कर सकते हैं कि इन्हें भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। इसलिए इन भाषाओं के बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से असत्य विकल्प का चयन करें। क्षेत्रपाल ये आपके कत्यूरकालीन या कार्तिकेयपुर राजवंश के अधिकारी हैं क्षेत्रपाल। कृषि की उन्नति के लिए जिम्मेदार, औपचारिक भू अभिलेखों हेतु उत्तरदायी। वर्मपाल नदी घाटों में आगमन की सुविधा देखने वाला। नहीं, ये एक्चुअल में नदी घाटों में नहीं देखता था, बल्कि ये सीमावर्ती जो आपके मार्ग होते थे उनकी देखरेख करने के लिए सीमावर्ती चौकियों को देखने वाला होता था, तो यही सुमेलित नहीं है। खंडपति वन एवं खनिजों का रक्षक, तो इसका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस औषधीय पौधे का उपयोग सर्वविष उतारने के लिए किया जाता है? उत्तराखंड में जो औषधियां मिलती हैं उसमें मरोड़ फली को सांप के कांटे के मतलब सांप के दंश से, मतलब जो विष है उसको कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जॉर्ज विलियम ट्रेल को कुमाऊं में वास्तविक प्रशासनिक ढांचे का संस्थापक माना जाता है। बिल्कुल सही है।
जॉर्ज विलियम ट्रेल ने ही यहाँ का वास्तविक ढांचा निर्मित किया था, प्रशासनिक, अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था। ट्रेल ने अल्मोड़ा में जेल और पंचशाला बंदोबस्त लागू किया, ये भी ठीक है। तो दोनों ही बातें सही हैं, पर ये दोनों काम किए इसलिए वो प्रशासक नहीं है, बल्कि उसने अन्य जो आपकी प्रशासनिक ढांचा है उसे मूल रूप से जमाने का काम किया। तो ए और आर दोनों सही है, पर आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो दोनों बातें सही होते हुए लेकिन आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। शमशान वासिनी काली के रूप में प्रसिद्ध अंगाली मठ किस जिले में स्थित है? अंगाली मठ है टिहरी जिले में, टिहरी जिले में। तो ये आपके उसी प्रकृति के जिसमें आपका यूके ट्रिपल एससी वर्तमान में क्वेश्चन बना रहा है, उसके प्रश्न थे। आपको कैसे लगे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसके साथ बने रहिए। धन्यवाद।